आज की शिक्षा हम सब पढ़ने वाले हैं साइंस। और साइंस में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। क्या है टॉपिक बाबू? प्रकाश। प्रकाश जो है, प्रकाश का टॉपिक बहुत ही शानदार है, इसे समझेंगे क्योंकि प्रकाश के बिना जो है ना दुनिया की कल्पनाएं अधूरी है। सबसे पहले बताइए प्रकाश क्या है? ध्यान देंगे बाबू। प्रकाश, प्रकाश एक क्या है? जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है प्रकाश है। ये प्रकाश जो है किससे मिलकर बना होता है? प्रकाश किससे मिलकर बना होता है बाबू? प्रकाश के कणों से पर बना है। बना होता है बाबू, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ बोल देंगे? बोलो या नहीं बोलो? कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। ये जो है प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने कहा। कौन कहा? न्यूटन ने कहा। जब उन्होंने कहा तो उस समय लोगों को समझ में नहीं आया। वैज्ञानिकों ने उन पर हंसा, मजाक उड़ी। लेकिन जैसे जैसे सत्ता बदली, समय बदला और आज जो है महत्वाकांक्षाएं सबको समझ में आ रहा है। वो कणों से मिलकर बना होता है। एक कणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कणिका। कणिका कहते हैं। हाँ, कहते हैं। याद रखना है क्या कहते हैं बाबू? कणिका। ये सब किसका? न्यूटन जी ने कहा। जब उन्होंने अध्ययन किया, पता लगाया तो मालूम चला पदार्थ जो है, प्रकाश जो है मौलिक कणों से बना है। या मौलिक का मतलब हुआ सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण या कणों से मिलकर बना है। कणिका कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा बाबू, कणिका किसे कहते हैं? क्या जवाब देंगे? तो कणों से मिलकर, जो प्रकाश कणों से मिलकर बना हो, कणिका कहते हैं। है? ये न्यूटन जी ने कहे थे। न्यूटन का प्रथम गति नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सब जो है हम लोग अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को भी ना भूलिएगा। अभी हम सब इस सेशन में ये पूरी कहानी को समझ। आइंस्टाइन जी ने एक बात बताई थी। आइंस्टाइन जी एक बात बताए थे। आइंस्टीन बोलते हैं इनको। है? आइंस्टाइन या आइंस्टीन। आइंस्टाइन या आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टाइन या आइंस्टीन, उन्होंने प्रकाश की व्याख्या किया। क्या किया? प्रकाश की व्याख्या किया और बताया प्रकाश जो है वो वैद्युत प्रकाश, वैद्युत यानी विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय प्रभाव को, प्रभाव का मतलब हुआ इम्पैक्ट। उन्होंने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को बताया। बताया
अब बताया बाबू 1905 में। कब? तो 5 में बताए थे, इसीलिए 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला बाबू? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखना है बाबू 1905 में। तो 5 में उन्होंने व्याख्या किया, तो प्रकाश बताया कि प्रकाश जो है द्वितीय प्रभाव का व्याख्या है, यानी सिद्धांतिक रूप से बताने का काम किया। इसीलिए जो है उन्हें 1922 में क्या मिला? 22 यानी 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला, मान मिला। हर एक खोज हमारे देश के लिए उन्नति का काम होता है, देश की समृद्धि की काम होती है। विकासशील देश बनाने के लिए, को भरपूर साधन के लिए हर वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। दुनिया खोजों के कारण आज विकसित हो रही है, चाहे वो किसी देश की कल्पना किया जाए या किसी साधन की कल्पना किया जाए। ये ये हमारे देश की वैज्ञानिकों, संसार के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को आसान बनाने में लगा है। इतिहास में सभी लोगों ने खोज किया और उसे आसान होते नजर आए हैं। उसी प्रकार जो है प्रकाश वैद्युत द्वारा जो है, वैद्युत के द्वारा मतलब विद्युत के द्वारा संचालित होता है, के द्वारा विद्युत के द्वारा संचालित होता है। कण के गुण को सिद्ध किए, तो कण के गुण को सिद्ध किए। कौन सिद्ध किया बाबू? आइंस्टीन जी ने जो है कण के गुण को सिद्ध किए, और इसी सिद्ध के कारण जो है क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, अवार्ड मिला। क्या मिला? अवार्ड मिला। ठीक है, और इस अवार्ड के कारण जो है, अवार्ड के कारण और इंस्पायर हुए। उसी तरह जब हाइजीन जी आए, हाइजीन क्या नाम था? हाइजीन, क्या नाम था बाबू? हाइजीन जी बताते हैं, हाइजीन उन्होंने बताते हैं कि प्रकाश एक तरंग है। क्या है बाबू? प्रकाश एक तरंग है। क्या है? तरंग है। ये भी पूछा जाएगा बाबू, प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा? हाइजीन ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है। तो आधुनिक विचारधाराओं के लेखक ने, आधुनिक आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग हुए, उन्होंने बताया कि प्रकाश, तरंग और ऊर्जा, क्या और तरंग दोनों है। क्या है? प्रकाश क्या है? क्या और तरंग है। देखिए अलग अलग लोगों ने कल्पनाएं को अलग अलग विकसित की। उसी पर जो है एक यंग जी थे, यंग जी, किसने? यंग जी बताते हैं व्यक्तिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया जाता है। व्यक्तिकरण से गुण को इंप्रूव करते हैं बाबू। करण के गुण से किसे इंप्रूव करते हैं? प्रकाश को इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, प्रकाश को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बताया, और बताया कि प्रकाश कण है, प्रकाश तरंग है। ठीक है, तरंग में उन्हें में सहायता किया। उसी पर एक रोमर नाम के व्यक्ति थे। क्या? रोमर, रोमर जी का कहना है प्रकाश जो है एक वेग के रूप में, किसके रूप में? वेग के रूप में। और क्या बताते हैं? ये जो प्रकाश है वह वेग के कारण ही हमारे देश को
हमारे दुनिया को एक नई खोज की ओर बढ़ाया। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार अलग अलग भावों में प्रकाश की परिभाषाओं को देने का काम करते हैं। उनका मत है एक और, प्रकाश, शुरुआत में प्रकाश एक का पता लगाया। बात में बात में प्रकाश का आने के वेग, प्रकाश के वेग का पता लगाया, वेग का पता लगाया। कब लगाया बाबू? याद रखना है, 1673 में पता लगाए। तोमर जी ने कहते हैं प्रकाश निर्वात में, तब वो निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाए। प्रकाश वेग के रूप में है। बात में जब रिसर्च किया, उन्हें निकल करके आया, 1676 की बात है। तोमर जी ने अटैचमेंट बारे में खुद और एक चीज बताया, प्रकाश जो है वो कितना है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। शायद कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान देंगे बाबू, सब लोग को स्पष्ट दिखेगा। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल, प्रकाश की चाल बताए। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की परिभाषाओं को अलग अलग लोगों ने, डिफरेंट पीपल आर द डिफरेंटेड माइंड डिफिनीशन, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिफिनीशन, परिभाषा दिया। ठीक है, इनको जो था, इन्होंने जो अध्ययन किया, जो प्रमाणित हुआ, सिद्ध हुआ, उसी समीकरण को वर्णन किए। ठीक है, हम सबको सभी के वर्णनों को ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे हम 5 क्लास में हो, 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, किसी भी क्लास में हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, आईएससी हो, तमाम एग्जामों में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाता है, प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा? हाइजेन। जाएगा, हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो अगर आपको याद ना रहे, आप कितनी दर्दनाक महसूस करें। हर एक शब्द को ख्याल रखना है, क्योंकि किस एक शब्द के कारण आपकी रिजल्ट पीछे हो सकती है। इसलिए आप ख्याल से पढ़े और बेहतर परिणाम ला करके देश का नाम रोशन करें, इस समाज का नाम रोशन करें। चाहे आप जिस समाज में भी जी रहे हैं, आप उस समाज का सबसे बड़ा धरोहर है। आप देश के गौरवशाली बच्चे हैं। देश की उन्नति के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान है। दुनिया का सबसे बड़ा वरदान आपके अंदर आत्माओं में है। आपके भ्रिकुंडी, भ्रिकुंडी कहाँ होती है? जहाँ पे बिंदी, महिलाएं बिंदी लगाते हैं, भाइयों लगाते हैं, इसी में आत्मा रूपी, हृदय रूपी गुफा में आत्मा विराजमान है। तो आत्मा को जागृत करना, हार को जगाना है। ये अलख जगा करके, संसार में ज्ञान की अलख जगा करके आप अपने आप को, पूरी दुनिया को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते। भारत के युवा में ही देश की ताकत है। हर नौजवान देश के लिए बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। अब किसका समय बदल जाए गारंटी नहीं, क्योंकि आज देख रहे हैं सत्ता में भी उलटफेर होती रही है।
यानी कि कब किसका किस्मत चमक जाए कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार जी का ही हाल देखिए, फिलहाल जो है कितना स्थिति डैमेज हो गया था। और से पहले कोई लगभग उनको सेमिनार, भाषण, पॉलिटिकली वोट मांगने के लिए फील्डों में उतरना, ये सब तो कोई पूछ नहीं रहा था, बहुत कम मात्रा में उनको पूछा जा रहा था। लेकिन वही चीज़ देखिए, उन्होंने गुप्त रूप से एक बेहतरीन काम किया, एनडीए की बहुमत दिलाई। आज जो है मर्जी से उन्हें संसद में बुलाकर पेश की जा रही है, एडवाइस ली जा रही है, उनकी सम्मान और कद ऊंचा हो गई। ये अपने आप पे काम किया, कद ऊंचा, उन्होंने दिल और दिमाग से काम, ईमानदारी से मेहनत किया है। आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और न्यूटन के गति का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के बारे में जो भी प्रक्रियाएं हैं, तमाम प्रक्रियाओं को एक ही सेशन में समझने वाले हैं। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।